आज है 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। बढ़ते तापमान के बीच 13 और 14 मार्च को प्रदेश में होगी बारिश, इन जिलों के लिए अलर्ट। प्रयागराज सबसे गर्म। यूपी में बढ़ती गर्मी के बीच प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 13 और 14 मार्च को क्षेत्र में हल्की बारिश आसार जताए गए हैं। इस वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यूपी में बढ़ेगा जमीनों का सर्किल रेट, किसानों को मिलेगा बेहतर लाभ। 37 जिलों में पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पूरी। उत्तर प्रदेश में जमीनों के पुनर्निरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। 15 महीने में 37 जिलों में यह पूरा कर लिया गया है। अन्य जिलों में जल्द ही पुनर्निरीक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। योगी सरकार इसे प्राथमिकता कर रही है। जिन जिलों में वर्षों से जमीनों के सर्किल रेट का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ, वहाँ प्राथमिकता पर इसे पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। कुछ जिलों में पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया जारी है, वहीं अन्य जिलों में भी इसे जल्द ही शुरू किए जाने की योजना है। अयोध्या में रंगभरी एकादशी पर संतों ने आराध्य श्री राम संग खेली होली, ढोल की थाप पर जमकर किया नृत्य। रंगभरी एकादशी पर सोमवार को रामनगरी के साधु संत अपने इष्ट देव श्री राम और उनके परम भक्त हनुमंत लला के साथ होली के रंग में रंग गए हैं। मंदिरों में साधु संतों ने अबीर गुलाल उड़ाकर आराध्य संग होली खेलकर रंगोत्सव की मुनादी की है। भारत की जीत पर लखनऊ में जश्न, सीएम ने दी टीम इंडिया को बधाई। देर रात तक होती रही आतिशबाजी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। यह भारत का लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट खिताब है। इससे पहले 2024 में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप जीता था। बंद कताई मिलों पर लगेंगे नए उद्योग, हार्ड कॉपी की जगह लेंगे ई स्टाम्प। कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। राजधानी लखनऊ में सोमवार को सूबे की योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक की गई। बैठक लोक भवन में आयोजित की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। होली तक चिकित्सकों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त, अपरिहार्य स्थिति में ही मान्य होगी छुट्टी। होली तक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में अवकाश मान्य होगा। सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश स्वास्थ्य महानिदेशालय से मिले हैं। जरूरी दवाओं के इंतजाम इमरजेंसी में रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। बंद कमरे में 1 घंटे तक चली मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक चुनाव आदि अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। योगी ने पीएम से अप्रैल माह में नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय देने का अनुरोध भी किया है। 22 बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी, 15 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले 22 शिक्षकों से रिकवरी होगी। बर्खास्तगी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने उनसे रिकवरी की प्रक्रिया तेज कर दी है। 11 बर्खास्त शिक्षकों के वेतन का हिसाब मिल गया है। लेखा विभाग के मुताबिक 11 फर्जी शिक्षकों को 12 साल में बतौर वेतन करीब 8 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। लेखा विभाग की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बदला जुमे की नमाज का समय, दोपहर 2:30 बजे के बाद अदा होगी। सभी मिलकर खेलेंगे होली। गोरखपुर के मस्जिद हसनैन घासिटपुरा में होली जुलूस रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिन, मस्जिद के सचिवों और नमाजियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता इमाम रजब अली ने की। संचालन इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने किया। बैठक में सभी ने शासन और प्रशासन की गाइडलाइन पर होली वाले दिन जुमे की नमाज 2:30 बजे अदा करने की लेकर चर्चा की है। एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से दिल्ली की उड़ान रद्द, 9 घंटे परेशान रहे यात्री। गोरखपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण रविवार दोपहर 1:15 पर दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। करीब 7 घंटे तक फ्लाइट की तकनीकी खराब दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन उड़ान संभव न होने पर रात 8 बजे रद्द की जानकारी दी गई। करीब 150 यात्री जो सुबह 11 बजे से एयरपोर्ट के टर्मिनल पर दिल्ली जाने के लिए बैठे थे, उन्हें करीब 9 घंटे तक परेशान होना पड़ा। होली पर हुड़दंगियों पर नकेल कसेगी पुलिस। होलिका दहन पर अति संवेदनशील इलाकों में रहेगा खास निगरानी। इस बार 13 मार्च को होलिका दहन और मस्जिदों में तरावी की नमाज का एक साथ आयोजन होगा। इसको लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। शहर में 100 मस्जिद ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पास में ही होलिका दहन कार्यक्रम होगा। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन रावतपुरा रामलला मंदिर से मसवानपुर जामा मस्जिद होते हुए जाने वाले जुलूस के समय लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। होली पर 700 से अधिक बसें चलाएगा रोडवेज। 18 मार्च तक होगा स्पेशल बसों का संचालन।
होली पर यात्रियों का सफर सुगम करने के लिए रोडवेज कानपुर मंडल से विभिन्न रूटों के लिए 700 से अधिक बसें चलाएगा। प्रदेश के अलावा बाहरी रूटों के लिए बसें 18 मार्च तक चलेंगी। स्पेशल बसें झकरकटी, सिग्नेचर सिटी और रावतपुर बस अड्डों से चलेंगी। ये बसें गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली, इटावा और लखनऊ जैसे रूटों पर चलेंगी। साथ ही दिल्ली रूट पर भी बसें मिलती रहेंगी। अक्षय तृतीया पर होगी 16 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। अप्रैल में मंदिर निर्माण होगा पूरा, जानिए अपडेट। राम जन्मभूमि परिसर के लिए जयपुर में बन रही 16 मंदिरों की मूर्तियां तैयार हो गई हैं। अप्रैल के अंत तक सभी मूर्तियां जयपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि अक्षय तृतीया पर सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एक साथ की जाएगी। वहीं राम दरबार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी यानी 30 मार्च से पहले किए जाने की तैयारी है। पुलिस कर्मियों के तबादलों के लिए मांगे नामांकन। 20 अप्रैल तक होगा मौका, पूरी करनी होगी अयोग्यताएं। डीजीपी मुख्यालय ने ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण व्यवस्था 2025 के अंतर्गत सभी एडीजी जोन के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के नाम मांगे हैं। इसकी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। सभी एडीजी जोन व आईजी रेंज से समायोजन एवं चिन्हीकरण की कार्रवाई 10 अप्रैल तक पूरी करने को कहा गया है। तत्पश्चात 20 अप्रैल तक डीजीपी मुख्यालय को नामांकन उपलब्ध कराना होगा। पुलिस प्रशासन व अलर्ट। एएमयू सर्कल पर रहेंगे सुरक्षा इंतजाम। एक कंपनी पीएसी रहेगी तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने के बाद विवाद को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में आज एएमयू सर्कल पर सुरक्षा इंतजाम रखे जाएंगे। इसी क्रम में एहतियात एक कंपनी पीएसी लगाना तय किया गया है। साथ में अधिकारी भी नजर बनाए रखेंगे। अंसल एपीआई के एक और फर्जीवाड़े का खुलासा। डीएम ने जारी की 4.33 करोड़ की आरसी। अंसल एपीआई के प्रमोटर्स प्रणब अंसल और सुशील अंसल के अलावा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विनय यादव के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज व धोखाधड़ी के आरोप में एडीए के नगर नियोजक प्रबोध कुमार पाल ने केस दर्ज किया है। पुलिस को तीनों आरोपियों की तलाश है। इधर प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 2000 से अधिक लोगों की रकम डूब रही है। भूखंड व भवनों की खरीद के 10 से 12 साल बाद भी कब्जा नहीं मिला। वेतन न मिलने पर होली न मनाने की घोषणा। सफाई कर्मचारी 24 मार्च से करेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने 24 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वेतन न मिलने पर परिवार समेत होली न मनाने की भी घोषणा की है। इस बाबत अधिशासी अधिकारी को पत्र भी भेजा है। 38 मिनट में 1268 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। सदन में हुई धक्का मुक्की। जवाहर भवन में 9 मार्च को अलीगढ़ नगर निगम ने सदन की बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा पार्षद दल के मुख्य सचेतक के विरोध के बीच 38 मिनट के भीतर सभी पार्षदों ने 1268 करोड़ रुपए से पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें 1122 करोड़ रुपए से शहर में विकास कार्य कराए जाएंगे। पुनरीक्षित बजट में 251 करोड़ रुपए की आय और 254 करोड़ रुपए के व्यय की वृद्धि की गई है। बरेली और मुरादाबाद मंडल में बनाए गए 35 मूल्यांकन केंद्र। इस बार परीक्षकों के लिए नया नियम। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए बरेली और मुरादाबाद मंडल के लिए 35 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें हाई स्कूल के 18 व इंटर के 17 केंद्रों पर कॉपियां जांची जाएंगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद 13 से 17 मार्च तक मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाई जाएंगी। वहीं 19 मार्च से 2 अप्रैल तक कॉपियां जांची जाएंगी। होली पर 400 करोड़ के कारोबार से सतरंगी होगा बाजार। दुकानों पर उमड़ रही भीड़। बरेली में होली के रंगों से सरोवर बाजार ने व्यापारियों के चेहरे की रंगत बढ़ा दी है। ग्राहकों की भीड़ विभिन्न बाजारों में उमड़ रही है। इसी को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मार्च तक चलने वाले त्योहार के जश्न में करीब 400 करोड़ रुपए की बिक्री जिले में होगी। होली के बाद इस महीने के अंत में ईद को लेकर भी व्यापारी उत्साहित हैं। उन्होंने ग्राहकों की पसंद के अनुरूप उत्पाद सजा रखे हैं।